फिर रोहतक भी रहा और आज हरियाणा सरकार के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री के रूप में जेलों की देखभाल कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी, असंध के हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी, नीलोखेड़ी से हमारे विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी और दादरी से हमारे विधायक सुनील सांगवान जी भी हमारे जेल के सुप्रिटेंडेंट थे। फिर इनको कहा गया कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। और सुनील सांगवान जी आज हरियाणा विधानसभा के विधायक हैं। हमारे बीच में हमारी गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी IAS, हमारी करनाल की रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन लाठर जी और हमारे डायरेक्टर जनरल जेल अखिल मोहम्मद जी IPS और हमारे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल OP सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम सब एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि जब भारत की न्यायिक एवं सुधार प्रणाली को एक नई दिशा देने वाली जेल प्रशिक्षण अकादमी का आज हमने उद्घाटन किया है। यह केवल एक इमारत का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण का परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि एक नए विजन की शुरुआत है। यहां दंड की बजाय, सजा की बजाय सुधार और पुनर्वास को यहां महत्व दिया जाएगा। इस अवसर पर मैं सभी अधिकारीगण को और जेल विभाग के सभी कर्मचारियों को आज इस जो जेल ट्रेनिंग सेंटर का इसका उद्घाटन हो रहा है, तो इसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी को देता हूं। जैसा बताया भी गया है कि ये जेल 6.5 एकड़ में 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार हुई है। इस परिसर के निर्माण और नवीनतम ऊर्जा बचत तथा तापमान अनुकूल तकनीकों को इसमें अपनाया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस अकादमी की काफी समय से जरूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि बदलते समय में जेल कर्मचारियों और अधिकारियों को नई नई तकनीकों की जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। इस अकादमी में हमारे कर्मचारियों को इंडेक्स ट्रेनिंग और रिफ्रेशर्स कोर्स वो करवाए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि इंडेक्स ट्रेनिंग में कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों व दायित्वों की
जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी तथा विभाग की कार्यप्रणाली भी समझाई जाएगी, बताई जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि इसके अलावा इंडेक्स ट्रेनिंग से नए नए कर्मचारियों को उनके नए कार्यों की प्रकृति की जानकारी भी उनको मिलेगी। साथ ही उन्हें यह भी पता चलेगा कि विभाग को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, विभाग उनसे क्या अपेक्षाएं रखता है, इसकी भी जानकारी उनको यहां से उपलब्ध होगी। मुझे खुशी है कि आज आपकी यह जरूरत आज पूरी हुई है। इसका लाभ हमारे कर्मचारियों को यहाँ से मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है, जैसा अभी बताया भी गया है, कि ये जेल ये सजा का स्थान नहीं है। अभी हमारी सुनीता मिश्रा जी बता रहे थे कि ये सजा का स्थान नहीं है, यह एक ऐसा केंद्र बन सकता है जहां व्यक्ति के भीतर परिवर्तन, पुनर्द्वार और पुनर्निर्माण का बीजारोपण इस स्थान से होगा। अभी हमारे मंत्री महोदय इस बात की चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक हफ्ते में गीता पढ़ाई जाए, गीता के बारे में बताया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि उसके साथ साथ जब गीता के बारे में और योगा के बारे में उनको जानकारी मिलेगी तो उनका जो दिमाग है वो भी हष्ट पुष्ट होगा और वो अच्छी चीजों की तरफ जाएगा। ये हमारे अरविंद जी ने इसके बारे में कहा भी है। और मुझे ये भी खुशी है, मैं बताना चाहता हूं कि आज जब हम अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें हर उस व्यवस्था को आज सशक्त करने की आवश्यकता है जो न्याय, सुरक्षा, सुधार से जुड़ी है। एक राष्ट्र, एक सुरक्षित राष्ट्र का सपना तभी साकार होगा जब हमारे सुरक्षा बलों के साथ साथ हमारे सुधार संस्थान भी प्रशिक्षित, जागरूक और आधुनिक होंगे। तब जाकर के हम उस तरफ बढ़ सकेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि इस अकादमी में नवीनतम तकनीकों, मानवाधिकारों की समझ और मानव मनोवैज्ञानिक के गहन अध्ययन को प्रशिक्षण का हिस्सा भी बनाया जाएगा। ये गुण हमारे जेल कर्मियों को केवल अनुशासन के पहरेदार नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण बनाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत गति से बदल रहा है। आज हम तकनीकी का उपयोग करके नए विकसित भारत का हम निर्माण कर रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, उसने दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमता, दक्षता और कुशलता का लोहा पूरी दुनिया ने देखा है। इसी तरह तकनीकों के उपयोग से हमें शासन प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े। हम डिजिटल इंडिया से लेकर स्मार्ट जेलों की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। जेल प्रबंधन को पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना ये हमारी प्राथमिकता है। मेरा मानना है कि हम जब इस
की तरफ बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो इसमें परफॉर्म, इसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का सिद्धांत इस अकादमी का ये आत्मा इसका बनाना हम सब ने मिलकर के चाहिए। यहाँ से जो अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण लेकर के निकलेंगे, उन्हें न केवल कानून का पालन बल्कि संवेदनशीलता भी, सहानुभूति भी और सामाजिक पुनर्वास की भावना भी को भी आत्मसात करना उनके जीवन का एक ध्येय होगा। मुझे ये भी खुशी है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जेलों में बंद व्यक्ति समाज का ही होता है, उसका ही एक हिस्सा होता है, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद के साथ सुधार का अवसर देना भी हमारी जिम्मेवारी है। एक उत्तरदायी सरकार और संवेदनशील समाज का ये दायित्व है। इस अकादमी का उद्देश्य भी केवल